स्टडी पॉइंट एम के बारे आपको नमस्कार। अब हम अध्याय 3 करेंगे, ठीक है। इसे जो चैप्टर का नाम है अवयव, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अवयव जो होता है एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार कोष्ठक में कुछ संख्या या कुछ फलन को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा जो है आयताकार क्या है, हमारा कोष्ठक है, इसमें कुछ संख्याएं या फिर कुछ फलन लिखे जा सकते हैं। कुछ संख्याएं या कुछ फलन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। फलनों को लिखा जा सकता है, वो क्या है, हमारा अवयव, ठीक है। इसकी परिभाषा, अवयव फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, विन्यास कहलाता है। अवयव फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी क्या अवयव, इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, ठीक है। ये फलन है हमारा, ये संख्याओं में ये फलन x y z m, ठीक है। इस प्रकार से ये भी एक क्या हमारा फलन sin x cos x tan x, ये cot x, ठीक है। ये भी एक हमारा क्या अवयव, ठीक है। ये भी हमारी एक अवयव होती है और ये भी हमारी क्या एक अवयव है, ठीक है। अब हम अवयव जो होता है एक आयताकार होता है। आयताकार का मतलब है वर्गाकार भी हो सकता है, क्योंकि आयत जो है वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। आयत को वर्ग भी कह सकते हैं। आयताकार जो विन्यास होता है, चाहे वो संख्याओं का होता है या फिर फलनों का, चाहे वो क्या होता है, संख्याओं का या फलनों का, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। अवयव ऑफ कोटि, इसे हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम अवयव की कोटि के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो हमारा m गुना n, या फिर आप कह सकते हैं m/n, m गुणित n, ठीक है। m जो है हमारा, वो हमारी क्या है, पंक्ति की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। जो n है हमारा स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। इसे हम इंग्लिश में रो और क्या कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं, पंक्ति को, स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। रो हमारी क्या है, ये हमारी रो है, ठीक है। रो 1 रो 2, ठीक है। ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम, ठीक है। क्या हमारी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। इसको हम रो कहते हैं क्षैतिज में। ये हमारी क्या है, क्षैतिज रो, ऊर्ध्वाधर क्या है हमारी ये कॉलम, ठीक है। ये हमारी क्या है, रो एक्स वाई क्या है हमारी रो, जिसे हम पंक्ति कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारी रो है, पंक्ति 1 पंक्ति 2, ऐसे हम क्या कहते हैं, कॉलम, इनका स्तंभ 1 और ये स्तंभ क्या है 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अवयव की कोटि किस प्रकार से होती है। ये हमारी क्या है, रो, ठीक है। 1 2 3, क्या हमारी 3 रो, 3 को गुणित 1 2 3 4 क्या है हमारे कॉलम, ठीक है। जो हमारी है कोटि 3/4 की कोटि है हमारी, इसमें ये 2 रो है और 2 ही क्या हमारे कॉलम, यानी कि 2 पंक्ति है और 2 ही क्या हमारे स्तंभ, ठीक है। 2 पंक्ति है, पंक्ति 1 पंक्ति 2 स्तंभ 1 स्तंभ 2, यानी कि 2/2 की क्या है मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें अवयव के अंदर प्रत्येक संख्या जो होती है, अवयव के अंदर जो प्रत्येक संख्या होती है वे क्या है, हमारे अवयव, ठीक है। जो इनकी गुणित संख्या है 3 गुना 4 3 चौक 12, ठीक है। इनकी जो गुणित संख्या है 3 चौक 12, वो क्या निकालते हैं हमारे अवयव, ठीक है। इसमें क्या है 12 अवयव, 2 गुना 2, ठीक है। इसमें कितने हमारे 4 अवयव,
यानी कि अगर हमें अवयवों की संख्या निकालनी है, पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुना करनी होगी। यानी कि अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और स्तंभों की संख्या की क्या करनी होगी, गुना। ठीक है, 3 चौक 12, यानी कि हमारे क्या है, 12 अवयव है। ठीक है, क्या है हमारे 12 अवयव। अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 स्तंभावयव, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभावयव क्या होता है, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है हमारा। ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें हमारा केवल क्या होता है, एक स्तंभ होता है, वो क्या है हमारा स्तंभावयव। रो हमारी कितनी है इसमें, 1 2 3 4, 4 भले ही रो है, परंतु स्तंभ क्या है हमारा, एक, इसलिए हमारा क्या है, स्तंभ अवयव। ठीक है, हमारा क्या है, ये स्तंभ अवयव। इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या है, स्तंभ अवयव। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्तंभ अवयव। रो हमारी कितनी है, 2। ठीक है, और स्तंभ कितना है हमारा, 1, इसलिए क्या है हमारी स्तंभ अवयव। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक स्तंभ अवयव वह अवयव होता है, एक स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ये क्या हमारा स्तंभ अवयव। ठीक है, पंक्ति अवयव, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, एक रो होते हैं, जैसे कि ये, इसमें हमारी क्या है, एक रो। ठीक है, क्या हमारी एक रो, क्या हमारी इसमें एक रो, और जो हमारे क्या है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, स्तंभ हमारे 3 है, परंतु किसमें एक ही रो है और स्तंभ क्या है, 3। जिसमें एक ही रो होती है वो हमारी क्या होती है, पंक्ति अवयव। ठीक है, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी क्या है, जिसमें एक ही पंक्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति हमारी कितनी है, 1, परंतु ये क्या है हमारी 1 2 3, 3 क्या है, कॉलम, जिसे स्तंभ कहते हैं। ठीक है, परंतु पंक्ति क्या है हमारी एक ही है, इसलिए हमारी क्या है, ये क्या है, रो मैट्रिक्स। वर्ग अवयव, जिसमें m और n क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव को क्या कहते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ग अवयव, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर। 2 ही पंक्ति है हमारी और 2 ही क्या है, स्तंभ, इसलिए हमारे क्या है, एक वर्ग अवयव है। ठीक है, ये भी हमारी क्या आएगी, वर्ग अवयव बना रहे। ये हमारी क्या है, इसमें 3 ही क्या है, पंक्ति है और 3 ही क्या है, स्तंभ है, इसलिए हमारी क्या है, वर्ग अवयव। इनका 3 ही पंक्ति, ठीक है, और 3 ही स्तंभ है, इसलिए हमारी वर्ग अवयव, क्योंकि m और n क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए हमारी क्या है, ये वर्ग अवयव। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वो क्या हमारी एक वर्ग अवयव कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। अब विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण अवयव क्या होता है हमारा, जो विकर्ण है इसके जो अवयव है, ठीक है, इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें अवयव हमारे जो है क्या होने चाहिए, अलग अलग। ठीक है, ये हमारा जो अवयव है इनके जो है अलग अलग है, ये हमारे अवयव। बाकी जितने भी ये वाले अवयव है ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा विकर्ण अवयव है। इसी प्रकार से ये भी हमारा एक क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, विकर्ण अवयव। परंतु जो इसके ये जो अवयव है ये क्या होना चाहिए, 0। खाली मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अदिश अवयव। अदिश अवयव को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो इसमें मुख्य विकर्ण है उसके अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी कि ये अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, ये अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये क्या है हमारा अदिश अवयव। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव क्या है, समान है। ठीक है,
और जो बाकी के इसके अवयव है क्या है, 0। जो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, ठीक है, और ये अवयव क्या है बाकी के 0, इसलिए हमारा क्या है ये अदिश आव्यूह। अब हम तस्मक आव्यूह देखते हैं जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तस्मक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें जो अवयव होते हैं वे क्या होते हैं, 1 1, ठीक है। ये क्या है हमारा एक तस्मक आव्यूह, ठीक है। ये भी एक हमारी क्या है तस्मक आव्यूह, ठीक है, क्योंकि इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें संख्या क्या है 1 1। इस जो तस्मक आव्यूह होता है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं उसमें क्या होता है सिर्फ 1 1 होता है, बाकी के अवयव क्या होते हैं 0 होते हैं, इसलिए हमारा क्या है एक तस्मक आव्यूह है। इसे हम आई के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो अवयव है प्रत्येक अवयव क्या होता है 0 होता है, ठीक है, क्या होता है प्रत्येक अवयव 0, इसलिए हम इसको शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम ओ या फिर 0 से 0 द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे 0 या ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी का जो इसमें आव्यूह है वो क्या होना चाहिए समान कोटि का होना चाहिए, ठीक है, समान कोटि का होना चाहिए और उनके क्या है उनके जो संगत अवयव है अवयव भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, उनके जो संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ठीक है। हम जो हमारा है ये 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है हमारी है, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है, क्या है इसे डब्लू, ये भी हमारी क्या है 2 गुना 2 की, ठीक है। इसका जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है वो क्या है हमारा x बराबर 1, ये लिखा। जो इसके संगत है x क्या है 1 के बराबर, y है 2 के बराबर, z है 3 के बराबर और जो w है 4 के बराबर। इनके किनके संगत है इनके, ठीक है। यदि इसमें से हमारा एक तरह से ये अगर हमारा इनमें से एक भी अवयव क्या होगा अलग होगा, एक भी अवयव क्या होगा इनमें से अलग होगा, तो ये क्या है समान आव्यूह नहीं है, ठीक है, समान आव्यूह नहीं है।